इधर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रूस का बयान आया है। क्या है वो बयान, आपको बताते हैं। ईरान को यूरेनियम रखने का अधिकार, ये रूस ने कहा। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम रखने का अधिकार है, रूस ने कहा है। और एनपीटी के तहत समान अधिकार होने चाहिए, रूस ने यह बात कही है। और जंग के समय रूस ने ईरान की मदद की। फ्लाइट पैटर्न स्टडी में रूस की इस मदद का जिक्र सामने आया है। रूस ने की अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि जब 40 दिनों की जंग चल रही थी अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की, उस वक्त ईरान की मदद कर रहा था रूस। तो देखिए क्या जानकारी है वो आपको हम दे दें। अमेरिका से 39 दिन तक की जंग और ईरान का मददगार रहा रूस, ये खबर सामने आ रही है। ईरान की मदद रूस के सैन्य सलाहकारों ने की और यूएस बॉम्बर्स और फाइटर जेट की उड़ान पर निगरानी रखी गई। फ्लाइट पैटर्न की स्टडी करने में रूस ने सहायता की ईरान की और ईरान को इससे काफी मदद मिली है। जी हां, रूसी विशेषज्ञों की मदद से अमेरिकी तौर तरीकों की स्टडी की गई। अमेरिकी हमलों का मुकाबला करने में रूस ने ईरान की मदद की। रूस की मदद से हवाई सुरक्षा में ईरान ने सुधार किया। इसका फायदा हुआ ईरान को। बड़ी बात यह है कि रूस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग का आरोप लगा है। रूस के इनपुट से एनर्जी ग्रिड पर मिसाइल हमले हुए। अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने की डिटेल देने का भी रूस पर आरोप लगा है। तो देखिए रूस को लेकर यह सारी जानकारी सामने है। ब्रजेश सर, अब सवाल यह है कि ईरान का मददगार रूस और चीन का एक दोस्त बनता हुआ, गहरा दोस्त बनता हुआ, एक नए पावर सेंटर को क्रिएट करता हुआ रूस, ट्रंप इस वक्त कैसे देख रहे होंगे इस बैठक को, इस मीटिंग को, इन बढ़ती नजदीकियों को, तब जबकि बड़ी बड़ी बातें करते हुए चीन आए और बड़ी बड़ी बातें करते हुए वो चीन से लौट गए। रवि, इस दुनिया के माहौल में जहां वॉर चल रहा हो और अमेरिका भी फंसा है रशिया के जैसे, तो कोई भी नए डेवलपमेंट्स को जो कूटनीति होते हैं, जो राज्याध्यक्ष होते हैं, बहुत बारीकी से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक पुतिन का विजिट का सवाल है, वो मैं मानता हूं कोई एक समझौता ईस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई नहीं है। चाइना अकेला ट्रंप के विजिट के बाद में G2 में गिना जाने लग रहा है। वो एक अकेला शासन है, एक अकेली शक्ति है जो अमेरिका को टक्कर दे सकती है। वो जो G2 मीटिंग के बाद में नजर आ गया था। राष्ट्रपति ट्रंप और जी के बाद में जो बातचीत हुई, जो लहजा हुआ, जो लोगों ने विश्लेषण निकाला, ये मान लिया कि भाई बिना समझौते के एक मीटिंग हुई और चले गए, तो चाइना उस लीग में पहुंच गया है जो कि चैलेंजर है। लोग उसको मानते हैं, उसका लोहा मानते हैं, यहाँ तक अमेरिका भी मानती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इस विजिट को जो देख रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहा हूँ कि एक कम्युनिस्ट देशों का एक समूह बन रहा है। हम उस तरीके से देख रहे हैं कि रशिया को कितनी ज़रूरत है आज के माहौल में चीन की। 4.5 साल से युद्ध में फंसा हुआ है, इकोनॉमी खराब है, ऑफ रैंप नहीं मिल रहा है उसको। क्या मिलेगा इसमें? शायद नहीं। अभी देखते हैं रशिया के जो शासन है कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वो 40 बार मुलाकात कर चुके हैं चीन के शासक से। और कहाँ जाते हैं वो जाते हैं नॉर्थ कोरिया में। पूरे वेस्ट में कहीं वो सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी स्थिति भी बहुत ही अलग से है, नाजुक से है, उनको सहारा चाहिए। और जो बातचीत हुई होगी G2 लीडर्स के बारे में, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा जब वो बातचीत करेंगे जी के साथ। ये उनकी एक क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी है और एक सोच है। दूसरी बात, चीन को चाहिए, जैसे हमारे मित्र ने बताया, ऑयल और गैस चाहिए और उसको ऐसा देश चाहिए जो उनको सप्लाई कर सके। उनकी मात्रा बहुत है, तो बगल में रशिया उसका समाधान कर सकता है। पाइपलाइन लगेगी, चीजें होंगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर वो उनकी एक संभावना है। बिल्कुल सही बात है सर। तमाम संभावनाओं का, तमाम समीकरणों का आपने बखूबी जिक्र किया।